हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आप मुझसे 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हैं, एंड उसके लिए आपको नीचे दिए गए जीमेल पे लिख के भेजना है अपना नाम और साथ में एक सेंटेंस दैट यू वांट 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग फ्रॉम मी। ये कोचिंग उन लोगों के लिए है जिन्हें एक बहुत ही पर्सनल अप्रोच चाहिए अपने डिज़ायर से रिलेटेड। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है बट एक स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड मैं कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा, तो आप मुझसे 1 टाइम कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हैं, एंड उसके लिए भी प्रोसीजर सेम है। आज मैं आप सबसे डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या हमें कोचिंग की ज़रूरत है फॉर मैनिफेस्टेशन। क्या हमें इसे ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे हम स्कूल्स के लिए जैसे हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, मैनिफेस्टेशन वैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, या क्या करना चाहिए, कोचिंग लें या ना लें, या किसी पे डिपेंडेंट रहे या ना रहें। आप सबका मैं एक ये कन्फ्यूजन आज दूर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप जान लें, जिस भी इंसान से आप कोचिंग लेंगे वो कहीं से कुछ सीख के नहीं आया है। उसने अपने लाइफ स्पैन में इन चीज़ों पे काम करके अपने आप को उस लायक बनाया है कि वो आपको कोच कर सके। ठीक है, उनको हो सकता है उन्होंने उन्होंने किसी और से कोचिंग ली हो, या हो सकता है अगर जैसे मेरा केस है, मैंने कभी किसी से कोचिंग नहीं ली, मैंने अपने आप चीज़ें सीखी, उन्हें प्रैक्टिस किया, एंड शायद तभी मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको जब भी मैं एक्सरसाइजेस बताती हूँ या जो भी ट्रिक्स एंड टिप्स मैं बताती हूँ, वो मुझे 2-3 दिन में बोलते हैं कि यार ये चीज़ तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, आई एम फीलिंग गुड फॉर दिस, आई एम फीलिंग गुड फॉर दैट। क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, खुद प्रैक्टिस की हैं, एंड मैं खुद उस स्टेट में थी जहाँ पे मैं 24 घंटे एंशियस थी, इसलिए मैं शायद अपने क्लाइंट्स को अच्छे से समझ पाती हूँ, एंड इसीलिए मैं उन्हें अच्छे से गाइड कर पाती हूँ। बट सच यही है कि मैंने भी ये चीज़ें बचपन से नहीं सीखी हैं, बचपन से मुझे ये सब नहीं सिखाया गया है। लाइफ में हमारे एक ना एक बार ऐसा कोई फेज़ आता है जिसमें हम अपनी एग्जिस्टेंस से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन करने लग पड़ते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, एंड उस टाइम पे हमें ये नॉलेज दी जाती है, हमारे सबकॉन्शियस के थ्रू बोल लो, यूनिवर्स के थ्रू बोल लो, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, गॉड के थ्रू बोल लो, हमें ये नॉलेज दी जाती है, एंड हम चूज़ कर सकते हैं कि हम इस नॉलेज में काम करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ पता है मैनिफेस्टेशन के बारे में, लेकिन वो फिर भी बोलेंगे ये सब बकवास है, क्योंकि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, खुद प्रैक्टिस नहीं किया। जो भी आपको चूज़ कर रहे हैं वो भी पहले कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस से गुजरा होगा जिस प्रोसेस में आप हो। आप भी कभी एंशियस हो, ठीक है, वो भी कभी एंशियस रहे होंगे। हो सकता है उन्होंने अपने आप को इस एंजाइटी की स्टेट से निकालने के लिए मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस किया हो, और ऑन द वे उन्हें जो एक्सपीरियंसेस हुए हों उन्हीं के बेसिस पे वो आपको कोच करते हैं। वैसे ही अगर आप बिना किसी की हेल्प लिए अपने थ्रू कि अपने आप से पूछ के अच्छा मुझे क्या करना चाहिए, लेट मी डू दिस, बिना डरे आप करो तो सही, चाहे गलत हो जाए। मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, आप करो तो सही, आप उसे प्रैक्टिस करो, उसे एक्सपीरियंस करो, एंड ऑन द वे आप ग्रो करते चले जाओगे। सेकेंड चीज़ कि जो भी आपका कोच है वो आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है कि अच्छा आप ये फील कर रहे हो, आपको ये करना चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके इमोशंस को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर सकता है, एंड उसके बेसिस पे आपको गाइड कर सकता है, लेकिन जो भी प्रोसेस वो आपको बताएगा करना वो आपको खुद ही है। आपके लिए कोई भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकता अगर आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव सोचते हो, आपके लिए कोई भी पॉजिटिव मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। बहुत क्लाइंट्स हैं मेरे पास जो बोलते हैं मैम ऐसे 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 ये हुआ, अब उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, मैं अभी तक किसी चीज़ में फंसा हुआ हूँ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। एंड मैं हर बार यही जवाब देती हूँ कि ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड वो एक्सपेक्टेशंस आपके सबकॉन्शियस को जिस तरीके से बचपन से बड़ा हुआ है जिन भी इन्वायरमेंट में, वो सबकॉन्शियस वैसा वायर्ड हो गया था एंड वो आपकी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो कहीं ना कहीं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज़ हैपनिंग विद यू। एक तो ये रीज़न है। दूसरा होता है कर्मास, ठीक है, हम अपने कर्म चुकता करने आते हैं यहाँ पे। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है। जब हमें पता है कि दोनों ही केसेस में हम रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे साथ जो हो रहा है, तो हम किसी और को क्यों ब्लेम करें। अब ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बोलते हैं हाँ मैम हमें पता है, हमें पता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ। जब तक आप ये बिहेवियर रखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आप कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप नहीं मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ में अगर आप फंसे रह गए, आप आगे नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक आप पास्ट में फंसे हुए हो, वही आपका फ्यूचर भी बनेगा। इसीलिए जब भी आप किसी से भी कोचिंग लेने जाते हो, आप पहले तो आपको ज़रूरत नहीं है कोचिंग की, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एज अ कोच मैं ये खुद बोल रही हूँ कि आपको मैनिफेस्टेशन कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई एक्सट्रीम केस है जिसमें आपसे नहीं रहा जा रहा, आपके थॉट्स आप पे हावी हो जाते हैं, उस टाइम पे आप कोचिंग ले। लेकिन आपको जेन्युइनली अगर कोई बोले, मुझसे कोई पूछे, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने खुद कभी किसी से कोचिंग नहीं ली। ओके, मेरा ट्रू एंड ऑनेस्ट ओपिनियन, ट्रू एंड ऑनेस्ट फैक्ट है मेरी तरफ से, ये सच्ची बात है। मैंने हाँ बहुत सारे लोगों को देख करते हुए सीखा एंड मैंने जब अपने ऊपर अप्लाई किया, कई चीज़ें काम की, कई चीज़ें नहीं की, बट एट द एंड मैंने अपनी इंट्यूशन के साथ काम किया एंड दैट इज़ व्हाट गाइडेड मी दिस होल टाइम। सो जब भी आप अपने कोच के पास जा रहे हो, इस माइंडसेट के साथ जाना, जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ। अगर आप कोचिंग नहीं भी ले रहे हो तब भी जो हो गया सो हो गया। आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड नाउ अगर मैं इतने टाइम से इस चीज़ को अपनी लाइफ में ला रहा था, तो अब मैं इसे बदल भी सकता हूँ, अब मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं इस नेगेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो मैं अब इसे पॉजिटिव में बदलूंगा एंड आई लेट इट गो। जब तक ये फीलिंग आपके अंदर नहीं आ जाती, या जब तक आप ये थॉट क्रिएट करना शुरू नहीं कर देते, तब तक आप पास्ट में ही फंसे रहेंगे और आप एंशियस होंगे ही होंगे। आपको कहना है आई लेट इट गो, आई लेट इट गो, वट एवर हैपेंड इन द पास्ट, आई लेट इट गो, इट वॉज मी एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ। वो मेरी वजह से हुआ था, मैं अपने आप को भी माफ़ करता हूँ, मैं दूसरों को भी माफ़ करता हूँ एंड वही लाइट हार्टेडनेस के साथ आप अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तीसरी चीज़ का आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप कोचिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, एंड अब नहीं ले रहे हो, मैं उसी केस में जनरली मैं उसी केस में बात कर रही हूँ जहाँ पे आप कोचिंग नहीं ले रहे हो। ये 3-4 चीज़ें को आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो पास्ट में हो गया वो आपकी वजह से हुआ, आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कभी कि हाँ वो चीज़ तो मैंने कभी सोची नहीं थी कि ऐसा होगा, बट ऐसा हो गया। वो कहीं ना कहीं आपके डर की वजह से था। जब ऐसा सोचिए, जब आपके घर में कुछ गंद पड़ा हो एक कोने में एंड उससे बहुत गंदी स्मेल आ रही हो, तो स्मेल तो पूरे घर में आती है ना, हर जगह हर एक कोने में स्मेल आती है ना कि हाँ वहाँ कुछ सड़ा हुआ पड़ा हुआ है। वैसे ही डर चाहे हमारे अंदर कहीं एक जगह पे लिए हो, एक ही जगह के लिए हो, वो दूसरी चीज़ों को भी इफेक्ट करता है, वो दूसरी चीज़ों पे भी असर करता है। ये चीज़ आपको समझनी है एंड आपने बोलना है कि अच्छा ये मेरी वजह से हुआ है, नाउ आई लेट इट गो, एंड मैं अपने आप को भी माफ़ करता हूँ कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। दिस इज़ हाउ यू शुड प्रोसीड। तीसरी चीज़ है, आपको जब ये बात समझ आ जाएगी, एक तो है ना कि हमें पता है कि हाँ ऐसा होता है, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर रियलिटी। हमने बहुत लोगों से सुना है हम डेस्टिनी बदल सकते हैं, हमने कोच भी पढ़े, हमने वॉलपेपर्स भी देखे, हमने सब कुछ देखा है। एक तो हमें पता है कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर रियलिटी, बट एक होता है जब हम इसे समझ लेते हैं, ठीक है, व्हेन वी अंडरस्टैंड इट, जब हम इसे समझ लेते हैं कि येस वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर रियलिटी, एंड उस टाइम पे जो आपकी प्रेजेंट रियलिटी है, आप उससे रिएक्ट करना बंद कर जाते हैं। सपोज़ आपका किसी के साथ रिलेशनशिप बहुत ख़राब है एंड आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं एंड आप घर आते हो, आप देखते हो कि सामने वही इंसान आपसे लड़ने के लिए बैठा हुआ है या आपके साथ उसकी बहस शुरू हो गई है एंड वो आपको कुछ कह रहा है।
आप उस टाइम पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि मेरा इनर पीस किसी भी इंसान का मोहताज नहीं है। कोई सामने से कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहता रहे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे। कोई कुछ भी करता रहे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये बात समझ आ चुकी है, ये जो सामने हो रहा है, ये इंसान जो मेरे सामने ये सब बोल रहा है, ये मेरे पिछली सोच, मेरी पिछली थॉट प्रोसेस का मैनिफेस्टेशन है। वो सिर्फ मुझे शीशा दिखा रहा है। जो हर्टफुल चीज़ें वो कह रहा है ना, ये मैंने अपने लिए पिछली सोच की वजह से मैनिफेस्ट किया है, एंड अब ये सिर्फ सामने मिरर की तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो मैं किसी भी चीज़ को रिएक्ट नहीं करूँगा। इन रियलिटी मैं कभी भी कुछ नहीं बोलूँगा। सामने से अगर कुछ आ रहा है, आई विल नेवर रिएक्ट। आई विल लिव हियर इन माई माइंड, इन माई डिज़ायर्ड स्टेट, बट आई विल नेवर रिएक्ट। और जब आप रिएक्ट नहीं करेंगे, एक तरह से आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। और जब आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं, वो आपकी रियलिटी से चली जाती है, ऐसे जैसे गायब ही हो गई, मानो जैसे वो कभी थी ही नहीं, आपने ये कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं। इसीलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, दैट इज़ कि हम उस पर फोकस ही नहीं कर रहे। हम उसे रिएक्शन ना देके, उसे एनर्जी ना देके हम उस पर फोकस ही नहीं कर रहे, वो गायब होती जा रही है। अब मैं फोर्थ चीज़ का आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ द फोर्थ थिंग दैट यू शुड बी लाइक केयरफुल फॉर। वो चीज़ है फोकस ऑन योर डिज़ायर। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग कि आप ऑब्सेसिवली सोचें उसके बारे में कि हाँ कहाँ है, कैसे है, नहीं। ये जो थॉट है ना, यहाँ पे कहाँ है, कैसे है, कब होगा, कौन लाएगा, कैसे होगा, ये थॉट है ना, ये जो अंदर हमें फीलिंग में आता है, जब हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो एक फीलिंग आती है हमें कि अच्छा हम बोल तो रहे हैं, हमारे पास हमारी डिज़ायर है, कब होगा, कहाँ है, रियलिटी में कहाँ पहुँची। ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग को रिप्लेस करना है आपने किसके साथ, कि आपके पास ऑलरेडी वो है, एंड वो थॉट को चेंज करना है कि वो मेरे पास है। कब, कैसे, कौन लाएगा, कब होगा, कैसे होगा, किसके थ्रू होगा, कितने टाइम के लिए होगा, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, एंड आपको इन पे फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है अपनी वो फीलिंग पे। हमें जो फीलिंग आती है ना, कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, इसे आपने रिप्लेस करना है। हाँ मेरे पास है, आई ऑलरेडी हैव इट, एंड आपने सिर्फ इसी फोकस्ड स्टेट में रहना है, इसी चीज़ में फोकस करके आपने रहना है। इट्स लाइक जैसे आप किसी बादल के ऊपर बैठे हुए हैं, एंड उसी रिलैक्सेशन के अंदर आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपके पास ये डिज़ायर है, और इसी स्टेट में आपने रहना है और अफर्म करना है कि मेरे पास तो वो है, मेरे पास तो वो है, लाइक दिस। और ऐसा बहुत बार होता है कि हम जब डिज़ायर्ड स्टेट में चले जाते हैं, कभी कभार रियलिटी हमें ट्रिगर करती है। रियलिटी वापस से वो सब चीज़ें हमारे सामने ला के खड़ी कर देती है जिनसे हम कभी डरते थे, जो हमारी पुरानी सोच की वजह से था, एंड हम अक्सर डिज़ायर्ड स्टेट से स्लिप अवे हो जाते हैं। बट हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो रियलिटी जो सामने रियलिटी का काम है हमें ट्रिगर करना, ठीक है, वो करेगी ही। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा सोचा था ना पहले। अब हमें समझ आ गया, हमने तब भी उस पर रिएक्शन देना ही नहीं है। दैट इज़ द थॉट प्रोसेस दैट यू शुड बी फोकस्ड ऑन। एंड लास्ट है कि आप अपनी टेक्निक जो है वो बहुत ही वाइजली चूज़ करें। चाहे वो रोबोटिकली अफर्म करना हो, चाहे वो विजुअलाइज करना हो, चाहे वो आई डोंट नो सैट्स करना हो, या बहुत सारी टेक्निक्स हैं। बट ये सब टेक्निक्स जो हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए बनाई गई हैं, एंड वो है कि आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस चलना शुरू हो जाए कि मेरे पास वो है। आपके अंदर ये फीलिंग शुरू हो जाए कि हाँ वो मेरे पास है, एंड आई एम रिलैक्स्ड। ये सब उसके लिए बना है। सो अगर आपको पता है कि आपको सिर्फ यही करना है, तो आप सारी टेक्निक्स भी ट्राई कर सकते हैं, एंड आप देख सकते हो कि सबसे बेहतर आपके लिए क्या काम कर रहा है। और जब आपको एक्चुअल में कोई चीज़ डेस्परेटली चाहिए होगी ना, आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होंगे। एंड यही आपको करना है, आपको वो टेक्निक चूज़ करनी है जो आपके लिए सबसे बेहतर होगी। और कैसे पता चलेगा ये, कि आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप 1 दिन 2 दिन कोशिश करो कि आप रोबोटिकली अफर्म करो,
ये एंड तीसरे चौथे दिन आप विजुलाइज करके देखो, या आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। वाइल रोबोटिकली अफर्मिंग आप अपने दिमाग में ये कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ये चीज़ें अगर आप कोई भी टेक्निक चूज़ कर रहे हो, स्टिक टू इट, जो आपके लिए काम कर चुका है पहले भी। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आए थे फर्स्ट मंथ ऑफ माय कोचिंग बिजनेस, एंड हमने उनसे काफ़ी सारे सेशन किए हमने उनके साथ। एंड आफ्टर लाइक 2-3 वीक्स उन्होंने मुझे बताया कि वो लेटर्स के थ्रू भी मैनिफेस्ट करते थे। एंड फिर मैंने उन्हें पूछा कि आपने मुझे ये चीज़ क्यों नहीं बताई कि आपने लेटर्स जो लिखे थे, लेटर्स टू यूनिवर्स लिखते थे वो, एंड जो जो लेटर्स वो लिखते थे वैसे वैसे उन्होंने मैनिफेस्टेशंस की हैं अपनी लाइफ में। एंड मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, तो शी वाज लाइक मुझे लगा कि मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। एंड मैं उन्हें हमेशा यही मैंने बोला कि जो चीज़ आपके लिए काम कर चुकी है और आपको पता है कि ये कैसे वर्क करती है, तो आपको कुछ नया ट्राई करने की क्या ज़रूरत है। आप वो चीज़ प्रैक्टिस करें जो आपके लिए ऑलरेडी वर्क कर चुकी है। एंड जब आप ऐसा करेंगे ना, आपको पता लगेगा कि हाँ, मेरे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा ये चीज़ मैंने पहले भी की है, अब मैं फिर से कर सकता हूँ। एंड वो आपको आसान लगने लग पड़ेगी। कोई भी नई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो आपके लिए पहले काम कर चुका है आप वो प्रैक्टिस करो। नई टेक्निक को बाद में ट्राई करना एक्सपेरिमेंटल वे में, लेकिन जब आपको कुछ चाहिए डेस्परेटली, तो फिर उस टाइम पे न्यू टेक्निक, एंड वो भी जब आपको ऐसा लगता है ना, कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि अच्छा अब मुझे ना यार मैं एक चीज़ में तो माहिर हूँ, ये वाली टेक्निक में, मुझे दूसरी टेक्निक भी मास्टर करनी है। क्यों? अगर आपको कुछ चाहिए जो आपके लिए ऑलरेडी काम कर रहा है, जो आपको ईजी लगता है, आप उसके थ्रू क्यों नहीं मैनिफेस्ट करना चाहते? इसीलिए वर्क विद द टेक्निक विच हैज़ ऑलरेडी वर्कड फॉर यू। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे मोटिवेशन चाहिए, कभी कभार मैं जब बीच रास्ते में होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई सक्सेस स्टोरी सुननी है या मुझे फिर से कोई बुक रीड करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे खुद बताओ उस चीज़ का असर कब तक रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता। उसके बाद वापस से आप सक्सेस स्टोरी सुनने पे आ जाओगे, वापस से आप बुक रीडिंग या विजुअलाइजेशंस पे आ जाओगे, मतलब वापस से आप एक साइकिल में फंस जाओगे। सो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि हाँ मुझे सक्सेस स्टोरीज सुननी है या मुझे ये सब सुनना है, हाँ आप सुन सकते हो, यू कैन लिसन, बट ऑब्सेसिवली नहीं कि अच्छा इसके साथ क्या हुआ। नहीं, हमें अपनी डिज़ायर्ड स्टेट पे ध्यान रखना है। हमने मोटिवेशन नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। मोटिवेशन तो एकदम से ऐसे जाएगा ना, वो एकदम से ऐसे भी आएगा। मोटिवेशन नहीं चाहिए हमें, हमें रिलैक्सेशन स्टेट चाहिए, रिलैक्स्ड स्टेट। जो इंसान रिलैक्स्ड स्टेट में अपने आप को ले आए, उसका 90% प्रोसेस वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि जब आपके पास आपकी डिज़ायर्स होती, आपकी डिज़ायर, आप उसके बाद रिलैक्सेशन ही फील करते हैं। इसीलिए हमेशा फोकस्ड रहो कि मैं रिलैक्स्ड हूँ। और रिलैक्स्ड कैसे रहोगे? यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं आने देना है। सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे, आप इन्हें अप्लाई कर सकते हो वाइल मैनिफेस्टिंग। एंड आई वुड से कि कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद प्रैक्टिस करना शुरू करो। सबको पता है ना एफर्मेशंस क्या है, सबको पता है एफर्मेशंस क्या है, हमें अफर्म कैसे करना है, विजुअलाइजेशन क्या है, सबको पता है। लेकिन हम एंशियस इतने ज़्यादा होते हैं कि हम फोकस नहीं कर पाते। और एंजाइटी को अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना, 2 ही केसेस में एंजाइटी होती है कि वो हुआ था, कैसे हुआ था, सोच सोच के अपने अंदर एंजाइटी पैदा कर ली, या फिर क्या होने वाला है, कैसे होगा, सोच के अपने अंदर एंजाइटी कर ली। आप दोनों केसेस में एक ही बात बोल सकते हो, जो हुआ सो हुआ, पास्ट के लिए जो हुआ सो हुआ, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ। माफ़ किया मैंने अपने आप को। एंड अगर आप फ्यूचर का सोच रहे हो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आप उस टाइम पे ये बोलेंगे फ्यूचर में जो होने वाला है वो अच्छा होगा। क्यों? बिकॉज राइट नाउ आई चूज़ टू फोकस ऑन पॉजिटिव, आई चूज़ टू फोकस
to focus on being relaxed. I choose to focus and create my own reality. इसलिए फ्यूचर में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है. एंड अगर कुछ बुरा होगा then I will be strong enough to handle it and change it by my thoughts. ये चीज़ को आप बार बार बोलेंगे ना, आपकी एंजाइटी दोनों केसेस में ख़त्म हो जाएगी. एंड आप एकदम रिलैक्स्ड माइंडसेट से, आई वुड से अगर आप ये सब भी नहीं कर पाए, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगी कि अगर आप 90 डेज एक एफर्मेशन चूज़ करें, सिर्फ एक एफर्मेशन, एक डिज़ायर और उससे रिलेटेड एक एफर्मेशन जो ये बताती हो कि इस मोमेंट में वो हो चुकी है, उस एक एफर्मेशन को बिना सोचे, बिना समझे एंड बिना किसी चीज़ पे रिएक्ट किए, सिर्फ उस थॉट प्रोसेस को अगर आप चला सकें यहाँ पे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, वो चीज़ तब भी मैनिफेस्ट होगी ही होगी. और 90 डेज से पहले भी हो सकती है. लेकिन क्या आप 90 डेज तक बिना क्वेश्चन किए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, या जो भी इमोशन आपको उस टाइम पे फील हो रहा है उसे इग्नोर करके, क्या आप इसे 90 डेज तक कैरी ऑन कर सकते हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कैसा कर सकते हो या नहीं. और अगर कर सकते हो, आपको मैनिफेस्टेशंस आपकी ज़रूर मिलेगी. सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर करनी चाही, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ एक्सपीरियंस कर रही हूँ. एंड मुझे याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं शुरुआत में मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी. सो आई होप इस वीडियो से किसी ना किसी की हेल्प हुई हो, किसी के लिए मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी आसान हुई हो. एंड आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, अपने आप को बेटर बनाते रहें, अपनी हर एक डिज़ायर को अचीव करते रहें, बिकॉज आवर डिज़ायर्स आर आवर birthright. And that's all for today. Keep on watching my videos and I'll see you in the next video. Bye.